बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 7 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। वंस मतलब एक बार, अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। देयर वाज ए किंग, देयर मिस वहाँ, वाज मिस था, ए मिस एक, किंग मिस राजा, हु मिस जो, लिव्ड मिस रहता था, इन ए पैलेस मतलब एक महल में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे। तो पूरी लाइन का अर्थ होगा एक समय की बात है, एक बार एक नदी के किनारे पर एक राजा अपने महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह खुश नहीं था, वह हमेशा दुखी रहता था। बिकॉज द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वेयर इरिस्पॉन्सिबल, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द पीपुल ऑफ हिज किंगडम जो उसकी प्रजा के लोग थे, वेयर इरिस्पॉन्सिबल बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, एवरी टाइम मतलब प्रत्येक समय, ही वेंट मतलब वह जब जाता था, आउट मिस बाहर, हिज चैरियट मतलब अपने रथ से। प्रत्येक समय जब वह अपने रथ से बाहर जाता था, ही यूज टू सी स्टोन एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। ही मिस वह यूज मिस टू सी मिस देखता था, स्टोन मिस पत्थर को, एंड मिस और रबिश मिस कूड़े करकट को, लाइंग ऑन द रोड जो सड़क पर पड़े रहते थे। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, एवरी टाइम मतलब प्रत्येक समय, ही सेल्ड हिज बोट जब वह नाव से यात्रा करता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, ही मिसवा फाउंड मिस पाता था, द रिवर डर्टी मतलब नदियों को गंदा पाता था। जब भी वह नाव से जाकर के यात्रा करता था तो वह प्रत्येक समय नदियों को गंदा पाता था। अलास दुख भरे शब्दों में कहता है, व्हाई आर माई पीपुल सो इरिस्पॉन्सिबल, व्हाई आर माई पीपुल मेरी प्रजा जो है इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। ही माइंड वह मन में सोचता रहता था। व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, व्हाई डू दे नॉट मतलब नहीं, कीप द रोड क्लीन मतलब वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थाट वह सोचता, फॉर ए व्हाइल एंड सेड जब भी वह यह सोचता और कहता, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, आई मस्ट टीच मैं उनको सिखाऊंगा, देम ए लेसन एक पाठ मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा। वन नाइट एक रात, ही टूक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। ही टूक मतलब वह ले गया, ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कॉइन मतलब होता है सिक्का, गोल्ड में सोने से। एक रात को वह सोने से भरे एक बैग को लेकर के गया, विथ हिम एंड अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड और कहाँ गया, मेन सड़क पर गया। एक रात को वह अपने साथ सोने से भरे हुए एक सिक्के को लेकर के बैग जो था उसको बीच सड़क पर लेकर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, हिज वजीर उसका जो वजीर था, वाज आल्सो विथ हिम उसके साथ था, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, ही मिसवा सा मिस देखे, ए पिट मिस एक गड्ढा, इन द मिडल मतलब बीच में, ऑफ रोड मतलब सड़क के, उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक गड्ढे को देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, ही मिसवा पुट मिस रख दिए, द गोल्ड कॉइन्स मिस उस सोने से भरे सिक्के को, उन्होंने उस सोने से भरे सिक्के को उस गड्ढे में रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ ए बैग स्टोन, देन मिस तब द किंग एंड द वजीर जो राजा और वजीर थे, कवर्ड मिस ढक दिए, पिट मिस उस गड्ढे को, विथ ए बिग स्टोन मतलब एक बड़े से पत्थर से। राजा और वजीर ने एक बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट डे ए मैन केम along द रोड इन हिज कार्ट विथ विच वाज फुल ऑफ कोल। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ए मैन केम एक आदमी, along मिस अकेले, द रोड मिस उस सड़क से, ऑन हिज कार्ट मतलब अपनी बैलगाड़ी के साथ, विच मिस जो कि, वाज फुल ऑफ द कोल जो कि कोयले से भरी हुई थी। अगले दिन एक आदमी उस सड़क से अकेले गुजरा जिसने एक कोयले से भरी हुई गाड़ी के साथ जा रहा था। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड
बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। ही मिस वह सा मिस देखा द बिग स्टोन मिस उस बड़े से पत्थर को इन मिडल मतलब बीच में ऑफ द रोड मतलब सड़क के। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट लेकिन वह पत्थर उसको वरीड नहीं किया, चिंतित नहीं किया। इस लाइन का अर्थ है ही सा द बिग स्टोन मतलब उसने बड़े से पत्थर को उस सड़क के बीचों बीच देखा, लेकिन जो है वह पत्थर उसको चिंतित नहीं किया। ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन। ही मिसवा ड्रॉव मिस मुड़ा लिया या बगल से ले गया, हिज कार्ट मिस अपनी गाड़ी को, राउंड द स्टोन मतलब उस पत्थर से। जो वो आदमी कोयले से भरी गाड़ी को लेकर के जा रहा था, उसने पत्थर के बगल से अपनी गाड़ी को निकाल लिया। देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विथ ए फ्लॉक ऑफ शिप एंड गोट्स। देन मिस तब अनदर मैन मतलब एक दूसरा आदमी, केम अलॉन्ग वहाँ से गुजरा, विथ ए फ्लॉक ऑफ शिप मतलब भेड़ बकरियों के झुंड के साथ, या वह एक बार एक आदमी अपने भेड़ बकरियों के साथ उस रास्ते से गुजरा। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। द मैन मतलब वह आदमी, नॉट मिस नहीं, पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया, इट एंड ड्रॉप हिज फ्लॉक और अपनी जो उसकी झुंड थी भेड़ बकरियों को, उसको राउंड द अदर साइड मतलब दूसरे किनारे से ऑफ द स्टोन मतलब पत्थर के, मतलब कि वह आदमी जो था उसने उस पत्थर पर ध्यान नहीं दिया और अपनी भेड़ और बकरियों के जो झुंड को लिया था वह पत्थर के दूसरे तरफ से चला गया। मैनी अदर पीपुल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड। मैनी अदर पीपुल मतलब बहुत से ऐसे लोग, आल्सो मिस भी, पास्ड मिस गुजर गए, अलोंग द सेम रोड उस रास्ते से। जो बहुत से लोग ऐसे थे जो उस रास्ते से गुजर गए, लेकिन बट ऑल ऑफ देम वेयर so irresponsible that they did not bother to remove the stone but miss लेकिन all of them उनमें से सभी लोग so irresponsible इतने गैर जिम्मेदार थे that कि they did not bother to remove उन्होंने उस पत्थर को नहीं हटाया। Finally the king अंत में जो राजा था called all the people of his kingdom and said और जो राजा था उसने सभी अपने प्रजा के जो लोग थे, प्रजा लोग थे, उन सबको कहा, उनको बुलाकर क्या कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। कम लेट्स रिमूव चलो उस हटाओ, फ्रॉम स्टोन मतलब उस पत्थर से, जो पत्थर सड़क पर था। वो राजा जो था उसने आकर कहा कि चलो उस पत्थर को हटाया जाए। पीपुल वेयर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। जो पीपुल थे, वहाँ के जो लोग थे, वेयर स्टन मतलब चकित हो गए, टू सी मतलब देख कर, द गोल्ड कॉइन मतलब उस सोने से भरे सिक्के को, इन द पिट मतलब उस गड्ढे में, व्हेन मिस जब दे रोल्ड द स्टोन अवे जब पत्थर को उन्होंने दूसरी तरफ किया। मतलब कि जब उसने राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि चलो उस पत्थर को हटाया जाए, और वो सब वहाँ पर गए, और पीपुल वेयर स्टन वहाँ पर जब वो सब आश्चर्यचकित हो गए देख करके कि एक सोने से भरा सिक्का जो है इस गड्ढे में रखा गया है, तो उसको देखकर वे सब आश्चर्यचकित हो गए। लुक देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन। लुक मीन्स देखो, देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स वहाँ पर सोने से भरे सिक्के थे, अंडर द स्टोन इस पत्थर के नीचे, देखो इस पत्थर के जो नीचे है सोने से भरा सिक्का था, बट लेकिन नो वन बोदर टू रिमूव द स्टोन्स लेकिन किसी एक ने भी इस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की, इसको हटाया नहीं। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स। सो मिस इसलिए नो वन मतलब कोई भी नहीं, डिजर्व मिस योग्य है, दीज गोल्ड कॉइन्स मतलब इस सोने से भरे सिक्के के योग्य कोई नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स द किंग सेड टू हिज पीपुल। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल अगर तुम में से कोई भी एक जिम्मेदार होता या कोई जिम्मेदारी समझता, एंड रिमूव द स्टोन और पत्थर को हटाता, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स तब यह जो है सोने से भरे सिक्के जो थे वो उसका हो जाता। द किंग सेड टू हिज पीपुल जो राजा था उसने अपनी प्रजा से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर जो राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस। टेक मिस ले चलो गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस मेरे महल में ले चलो ये सोने से भरे सिक्के।
आफ्टर हियरिंग दिस द पीपुल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आफ्टर हियरिंग दिस पीपुल, सुनने के बाद, हियरिंग में सुनने के बाद, जो प्रजा थी ये शब्द सुनने के बाद फेल्ट असेम्ड, जो है जो प्रजा लोग थे, जब राजा ने कहा कि इस सोने से भरे सिक्कों को मेरे पास ले चलो, तो जो वहाँ की प्रजा थी वो बहुत ही शर्मिंदा हो गई। एंड सॉरी, और दुखी का अनुभव किया। टू द प्रॉमिस, और वादा किया। टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और अखिलेश सर होम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।